हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना और अपने घर वालों को ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, हमारी जो सीरीज़ चल रही है 14 डेज 14 टॉपिक, यानी कि एनसीईआरटी के जो 14 टॉपिक हैं एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन, यहाँ से आपको सभी टॉपिक का रिवीजन मिलने वाला है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सीरीज़ में हम सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस तो बहुत रेयर केस में लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3। दो पार्ट ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। आई होप आपको वो दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है उसमें हम मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस में नहीं है तो इसलिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है। और ये कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और जहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, 4x+7y = 5 एंड x+y = 5। देखिए, दोनों दे रखी हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन सभी दोनों को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, हमें एक कोई ऐसी इजी इक्वेशन ले लेनी है जिससे हम अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू में हम पुट कर सकें। जैसे कि यहाँ से हमने दूसरी इक्वेशन से लिया है कि x+y क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। यहाँ से y की वैल्यू निकाली है। y की वैल्यू निकालेंगे तो x जो है ट्रांसपोज होके चला जाएगा 5 के पास, तो 5 माइनस एक्स। ठीक है। तो ये यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ पर आपको क्या लगाना है, 5 माइनस एक्स लगा देना है। तो देखिए, इक्वेशन क्या है, 4x+7y = 5। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, 5 माइनस एक्स यहाँ लगा देना है =5। ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 4x+7 ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स = 5। ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x+7, 5 से 35 होता है, माइनस 7x = 5। ठीक है। अब देखिए, x 4x और माइनस का 7x, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, = 5। और ये +35 है तो ये राइट साइड में जब जाएगा तो ये माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा x -3x माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x = 30/3, यानी कि x = 10। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। यानी कि सबसे पहले क्या काम किया हमने, y की वैल्यू निकाली, y = 5 माइनस एक्स हो गई, और उसको हमने फिर जहाँ पहली इक्वेशन में आपको दिख रखा है 7y दिख रखा है, वहाँ पर आपको y की जगह 5 माइनस एक्स पुट कर देना है, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर x की वैल्यू आ गई, लेकिन अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस y की वैल्यू को आपको पुट कर देना है। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको x की वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे ये दे रखा है ना, अभी हमने यहाँ से निकाला था, देखो ये दे रखा है, y x जो आया था x = 10 आया था। ठीक है। अब आपको या तो किसी भी इक्वेशन में आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो, जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन में इसको पुट किया, तो x की वैल्यू 10 लगानी है ना, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 + y = 5। ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस 10। ठीक है। तो ये y की वैल्यू कितनी बच गई, -5। ठीक है। आप इसमें भी लगा सकते हैं, जो तीसरी इक्वेशन यहाँ से हमने निकाली थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, पहली में भी लगा सकते हैं, पहली में भी लगा सकते हैं आप। चलिए मैं पहली में लगा के दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा। तो इधर का देखो, 4 × 10 + 7y = 5। ठीक है। यानी ये हो गया 40। कितना हो गया, 40 हो गया। 7y =
5 - 40। बताइए कितना आ गया भाई, 7y इक्वल्स टू माइनस का 35। और y की वैल्यू देखिए, आप 7 का डिवाइड करें तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 5, क्योंकि 7 5 से 35 होता है। और y में डिवाइड y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस के 35 में 7 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से x और y की निकल के आ जाती है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी में पुट करना होता है। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा मेथड डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेट का मतलब क्या हो जाता है कि एलिमिनेट में आपको एक वैल्यू एलिमिनेट कर देनी है और दूसरी वाली सॉल्व कर लेनी है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से एलिमिनेट करना होता है। देखिए दो इक्वेशन दे रखी हैं, 2x + 3y इक्वल्स टू 8 एंड 3x + 2y इक्वल्स टू 7। दो वैल्यू आपको दे रखी हैं। अब करना क्या है, देखिए आप कोई भी एक वैल्यू डिलीट करनी है, हमें एक वैल्यू कोई भी डिलीट करनी है। आपको x की कर लीजिए या y की डिलीट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में तो x की वैल्यू डिलीट की है, तो y का सॉल्यूशन निकल के आएगा। चलिए कर लेते हैं। देखो 2 और 3 एलसीएम कितना हो गया, 2 और 3 का 6 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो देखिए आपको इस पूरे x वाले टर्म की जगह ऊपर भी 6 बनाना है, नीचे भी 6 बनाना है। तो आप कहेंगे जब 6 बनाने के लिए ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे कितने का, 2 का मल्टीप्लाई होगा। पर ये मल्टीप्लाई जो होगा ये पूरी इक्वेशन में होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना है। दोनों पूरी इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहली वाले में जब 3 का इंटू किया तो कितना आ गया, 3 2 या 6x। और देखिए इसमें 3y में होगा 3 3 या 9y और 8 3 या 24, ठीक है। और ऐसे ही 3 में करेंगे, यहाँ दूसरी वाले में 2 का होगा तो 2 3 या 6 प्लस 2 2 या 4y और 7 2 या 14, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए एक्स वाला टर्म आपने सेम कर लिया बिल्कुल, ओके। एक्स वाला टर्म आपने कर लिया सेम। तो अब इनको क्या कर लेना है, जब दोनों प्लस के तो इसको क्या करना होता है, डिफरेंस करना होता है, इनका माइनस करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 4 को 3 से, यानी इन दोनों का हम अंतर करेंगे। तो 6 में से 6 गया 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5 बचा। अरे इस तरीके से लिख लीजिए भाई, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 भाई, और ये 24 में से 14 गया कितना बचा, 10 बचा। यानी 5y इज इक्वल टू 10। और y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 2। समझ रहे हो ना, y इज इक्वल टू 2। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कोई सी में भी लगा दीजिए, आप x की वैल्यू निकाल लोगे आराम से। तो देखिए ये हो गया 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2, यानी थ्री की y की वैल्यू क्या है, 2 है तो 3 2 या 6 होगा इज इक्वल टू 8। यानी 2x इज इक्वल टू 8 में से 6 गया कितना बचा, 2। और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। देखिए यही दे रखा है नीचे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1, 2, ठीक है। यानी इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये दोनों मेथड आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर समझ में आया तो कमेंट में यस कर दीजिए। देखिए ये जो मैंने दोनों मेथड डिस्कस करे हैं, इनके आप क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इधर कि कौन सा मेथड किस तरीके से सॉल्व होता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि मतलब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। अगर बोलता है कि एलिमिनेशन यूज़ करना है तो एलिमिनेशन यूज़ करना है, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है। अगर दे रखा है आपसे स्पेशली क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करना है तो आप सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करेंगे। अगर दे रखा है कि एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी मेथड नहीं लिखा हुआ तो फिर आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिएगा जो आपको आसान लगे, ठीक है। वैसे आसान तो दोनों ही है, अगर आप एक बार समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए कुछ और कंडीशन आ जाती हैं जब हम वो निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इनका, तो किस तरीके से हम चीज़ों को फाइंड करते हैं। जैसे कि दे रखा है कंसीडर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए दो इक्वेशन ले ली है हमने, जैसे कि a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये ले लिया है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है, देखिए यानी इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करना है। यानी दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल्स टू 0। दूसरी है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम कुछ यहाँ से कंक्लूजन निकालने वाले हैं। देखिए, अगर A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंसिस्टेंट। और वन और यूनिक सॉल्यूशन, हैविंग वन और यूनिक यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग ए बी इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, और लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होने वाली है। यानी कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होने वाली है। अगर तीनों इक्वल आ जाए, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, देन द सिस्टम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ये क्या बोला जाएगा, डिपेंडेंट बोला जाएगा। और कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब देखो, यहाँ तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट बहुत सारी क्या होने वाले, सॉल्यूशन होने वाले हैं। और पेयर ऑफ लाइन कैसी होगी, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन कोइंसाइड, यानी कि ये कैसे होगी, कोइंसिडेंट लाइन बनने वाली है। ठीक है। अब देखिए, तीसरा दे रखा है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर ये दो इक्वल दे रखे हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा और यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला। ठीक है। और पैरेलल, ये लाइन पैरेलल होने वाली है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर है ना। देखिए, अब मैं इसको आप दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, पहला A1/A2 B1/B2 जब नॉट इक्वल की कंडीशन बन रही, यानी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन देखिए क्या थी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देखिए किस तरीके से यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। देखिए, ये दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये है। ठीक है। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बनने वाली है तो देखिए, सेकंड ग्राफ दे रखा है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बनने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से इसमें कोऑर्डिनेट्स आएंगे कि आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे, कई सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तीसरा दे रखा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए मतलब लाइन पैरेलल होगी, यानी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है और आसानी से करना है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे पेपर में। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि और बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हुई वीडियो। कमेंट जरूर करें कैसी लगी आपको वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।